की हर कोशिश नाकाम बनाने का दावा करने की धमकी भी दे डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के लिखे गए खत का जवाब दे दिया है। शहबाज शरीफ ने खत का जवाब देने के बजाय इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के खत को PTI की प्रेस रिलीज करार दे दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, जाहिर है जब सदर ममलिकत ने अपना जो खत लिखा है उसमें आइन के ऊपर अमल करने का कहा है और आइन को कोट किया है, तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ को तो ये तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही लगेगी, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो तहरीक चला रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी और उसको मानने को वो कह रहे हैं। और यही बात सदर ममलिकत ने लिखी है कि आप आइन के ऊपर अमल करें और यकीनन उनको प्रेस रिलीज लगेगी। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू सदर साहब ने अपने खत में की है इसमें तो उसका जवाब ही नहीं है। ये तो एक सियासी बयान है जो वज़ीर आज़म ने अपने किसी प्रेस सेक्रेटरी से लिखवा के वापस भिजवा दिया है। सदर ममलिकत ने स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे जिसपे उन्होंने उस आईनी बहरान का जिक्र किया था जो सूबों में इलेक्शन ना कराने की वजह से पैदा हो रहा है। इसके बाद सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को उनकी जिम्मेदारी बताई थी कि उनके साथ कंसल्टेशन जो है वो किन अमूर के ऊपर ज़रूरी है और वो क्यों नहीं की जा रही। और उसके साथ साथ सदर ममलिकत ने एक इंतहाई मैं समझता हूँ स्टेट्समैन का किरदार अदा करते हुए ये कहा था कि आप आइन के मुताबिक चलें। तो जो उसका जवाब है वो सारा उन्होंने ऐसे दिखाया है जैसे कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो वो किसी सियासी जमात की। एक वज़ीर आज़म का ये खत नहीं था। दूसरी बात, जिस दो केसेस का जिक्र कर रहे हैं ये वो सारे केसेस हैं जो इन्होंने आके नैब लॉ में अमेंडमेंट करके ख़त्म किए और उनका कभी भी मेरिट्स के ऊपर जो है वो अभी तक उसका होना बाकी है। मेरिट्स के ऊपर इनके खिलाफ शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमों का फैसला होना अभी बाकी है और वो इंशाल्लाह होगा। और जो आखिरी बात ये है कि ये जो इनके ऊपर मुकदमे थे सारे के सारे, हमारा तो एक भी नहीं बनाया हुआ था, ये तो वो सारे मुकदमे थे जो हमसे पहले एतवार में इनके खिलाफ बने और उसका जवाब ये अभी तक नहीं दे सके। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। आगे